नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर, जो आज जी, खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, आपका जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ थैंक पे यू। मौजूद है इस वक़्त। जी, सबसे बड़ी खबर हमने कल देखी, वो ये कि क्वांट म्यूचुअल फंड, जो अब तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड में से एक है, उसने इन्वेस्टर्स की नींदें जो हैं वो उड़ा रखी है। अचानक से एक ऐसी खबर आई जिसने लाखों इन्वेस्टर्स को परेशानी में डाल दिया है। तो इसके बारे में सर पूरी हमको जानकारी देंगे और जी। सर हमको बताएंगे कि क्यों आखिर क्वांट म्यूचुअल फंड के वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान है सर। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के लिए देखिए सबसे बड़ी खबर है ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। आप ऐसे समझिए कि क्वांट जो म्यूचुअल फंड है, उसका जो एयूएम है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 90,000 करोड़ रुपए है। यानी 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा है और उस पर अब एक बड़ी आफत है। आफत इस बात से शुरू हुई है कि कल एक खबर आई जिसमें ये कहा गया कि सेबी ने क्वांट एमएफ, जो संदीप टंडन का फाउंडेड फंड है, उसके मुंबई और हैदराबाद ठिकानों पे सर्च एंड सीजर के ऑपरेशंस किए हैं। शक इस बात का है कि क्वांट एमएफ में फ्रंट रनिंग का कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी। लेकिन सर, अगर हम दर्शकों को समझाना चाहे कि आखिर फ्रंट रनिंग होती क्या है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड के पीछे आखिर सेबी क्यों पड़ी हुई है और ये फ्रंट रनिंग असल में है क्या, उसके बारे में प्लीज। नहीं, देखिए सेबी तो लगातार मॉनिटर कर रही है जी। पूरे मार्केट में। जिस तरह की एक्टिविटीज या गड़बड़ियां अगर होने की आशंका है, उस पे सेबी की तो लगातार मॉनिटरिंग है। आपको याद होगा मार्च में सेबी चीफ ने बोला था कि उनको स्मॉल कैप मिड कैप जो शेयर्स हैं उनमें फ्रॉथ यानी बबल की उनको आशंका है। उन्होंने इन जो फंड्स हैं उसको भी लेके एक एक सतर्कता वाली बात कही गई थी। और पीछे के कुछ टाइम में अगर हम देखें तो फंड हाउसेस ने स्मॉल कैप स्कीम्स में जो लिमिटेशन है वो कैपिंग लगाई कि आप एक एसआईपी में कितना पैसा अधिकतम लगा सकती हैं या एक मुश्त कितना। तो वो एक डर का माहौल पहले से था। अब हुआ क्या है कि क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप फंड है, उनमें रिटर्न इतने बड़े मिले हैं कि पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स उनकी तरफ दौड़ रहा है। 20,000 करोड़ का एयूएम है क्वांट स्मॉल कैप का। आपने जो सवाल किया फ्रंट रनिंग एक ऐसा मसला है जिसपे सेबी लगातार क्लैम्प डाउन करने की कोशिश कर रहा है। फ्रंट रनिंग में होता क्या है कि कोई फंड मैनेजर है, उसको पता है कि पैसा कहां लगाया जाना है पहले से, कि फंड बड़े लेवल पे किस स्टॉक में पोजीशन लेने वाला है, खरीदने वाला है। जो फंड मैनेजर हैं उनसे जुड़ी एंटिटीज या खुद फंड मैनेजर वो चुपचाप उन शेयरों को पहले ही खरीद लेते हैं कम दाम पे। जब फंड खरीदता है करोड़ों की तादाद में शेयरों को, तो वो शेयरों के प्राइसेस अप होते हैं और ऐसे में वो उठा के उन शेयरों को डंप कर देते हैं। वो पंप एंड डंप वाला जो एक किस्सा है, कहानी है, वो इस तरह की जाती है। इसी को फ्रंट रनिंग कहा जाता है। बिल्कुल सर, हमने देखा क्योंकि कल से जब से खबर आई है ये सामने, हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टर्स में इसकी वजह से परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब सेबी के जो ये एक्शन है, जो क्वांट एमएफ की तरफ आया है, उसके बाद जो है क्वांट एमएफ ने एक निवेशकों के लिए भी एक नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि निवेशक जो हैं हमारे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका काम जैसे चल रहा था वो ठीक वैसे ही चलता रहेगा। उनको म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि जो सेबी का एक्शन जो उनकी तरफ आया है, और वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वो इस पूरी एक्शन को या जो कार्रवाई है उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो आगे से हम देखें, अगर अब मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि इससे इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप और हम मैं सब जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में लाखों लाखों लोगों के इन्वेस्टमेंट्स है। तो आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर्स जो है उनकी परेशानी क्या है अभी फिलहाल। नहीं, देखिए इस इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा उससे पहले एक तो जो उन्होंने जो सफाई दी है उसमें ये बोला है कि हम एक रेगुलेटेड एंटिटी हैं। उनकी सफाई को भी हमें दर्शकों को बताना जरूरी है। क्वांट एमएफ ने कहा है कि हम एक रेगुलेटेड एंटिटी हैं, हम सेबी के जो नियम कायदे कानून हैं उनका पालन करते हैं। इन्वेस्टर्स को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि वो परेशान ना हो। हम जैसे पहले रिटर्न दे रहे थे वैसे ही रिटर्न देना जारी रखेंगे। हमारे एनालिसिस, हमारे जो तरीका है स्टॉक्स के सिलेक्ट करने का, वो सारी चीज़ों पे उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक तरह से उनको आश्वस्त करने की कोशिश की है। अब आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें स्मॉल कैप की यहाँ बात जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बड़ा मसला है जहाँ इन्वेस्टर्स मतलब एक भेड़चाल जैसी
क्वांट एमएफ पे कहाँ जाना है, पैसा कहाँ लगाना है, क्वांट एमएफ के स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, इस तरह की चीजें दिखाई दी हैं। अगर आप रिटर्न को देखो जो इस बात की तस्दीक करता है, तो पिछले 5 साल में इसने क्वांट एमएफ का जो स्मॉल कैप है उसने 45% रिटर्न दिया है, जबकि इसी कैटेगरी का जो एवरेज है वो 20% से ज्यादा बिलो है क्वांट के मुकाबले, 31% कैटेगरी का एवरेज है। इसी तरह से अगर हम 1 साल का देख रहे हैं तो लगभग 70% का रिटर्न आया, 69% का रिटर्न इसने दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 55% का है। तो और एक इसमें और एक अहम डेटा है कि मई में ही, इसी मई में जो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में जितना पैसा आया है उसका 43% क्वांट स्मॉल कैप में आया है। यानी मतलब लगभग आधा पैसा, अगर 10,000 करोड़ रुपए क्वांट स्मॉल कैप में आ रहा है तो उसका आधा 5,000 करोड़ रुपए के अप्रोक्स क्वांट में आता है। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि इन्वेस्टर्स का कितना ट्रस्ट इस स्कीम पे था, क्वांट एमएफ की स्कीमों पे था, और अब वो ट्रस्ट एक तरह से टूटता नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से कल खबर आई थी उसमें यह कहा गया था कि इसमें फ्रंट रनिंग की गई है और लगभग 20 करोड़ रुपए के अनड्यू प्रॉफिट्स इस तरह से कमाए गए हैं। हालांकि क्या जो मैनेजमेंट है क्वांट का वो इसमें शामिल है, इसकी कोई खबर नहीं है। किस तरह से प्रॉफिट किए गए ये भी ब्यौरा अभी तक नहीं है और क्वांट एमएफ ने अपनी सफाई दे दी है। अब जो आपका सवाल आया कि इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ सकता है, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की। लोग लंबे वक्त से आपका ट्रस्ट आप बनाते हैं इन्वेस्टर्स पे कि हम आपको सिक्योर्ड रिटर्न भी देंगे, प्लस हमारे यहाँ पैसा आपका सेफ है, हमारे यहाँ कोई गलत तरीके की मैल प्रैक्टिसेस नहीं होती। जब ये भरोसा टूटता है तो वो एक बड़ा डेंट लगाता है किसी भी। हमने एक्सिस एमएफ के म्यूचुअल फंड के मामले में देखा है, वहां फ्रंट रनिंग हुई थी, उस फंड के मैनेजर पे सेबी ने उनको बार कर दिया और उसमें लगभग 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स को पकड़ा गया था। तो वो आपकी साख को खत्म कर देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि साख की जो क्राइसिस है वो क्वांट को रिजॉल्व करनी पड़ेगी, उनको पाक साफ निकलना पड़ेगा। देखना ये होगा कि क्या वाकई फंड मैनेजर इसमें शामिल थे। इन्वेस्टर्स पे असर के लिहाज से आप ये समझ लीजिए कि अगर रिडेम्पशन शुरू हो जाता है, मान लीजिए इन्वेस्टर्स को लगा कि अब हमारे पैसे फंस गए और वो यूनिट्स निकालने में लग गए, तो क्वांट के लिए मुसीबत इस बात की हो सकती है कि वो इनका पैसा कैसे लौटाएगा, क्योंकि उसी रफ्तार से क्वांट को अपनी स्कीमों के यूनिट्स को बेचना पड़ेगा। इससे शेयरों के प्राइस भी गिर सकते हैं, ऐसा मतलब हो सकता है, इस बात की आशंका इसकी भी है कि जिन शेयरों में पैसा लगाया उनके प्राइसेस में भी गिरावट आए। तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रिडेम्पशन का खतरा, अगर रिडेम्पशन का प्रेशर पड़ता है तो क्वांट एमएफ के लिए मुसीबत ये और बढ़ जाएगी। तो हमने इस वीडियो में बात की कि आखिर क्वांट एमएफ में चल क्या रहा है। हमने देखा कि लगातार पिछले जब से कोविड गया है तब से हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में जो है लगातार इन्वेस्टर्स का रुख जो है तेजी से बढ़ रहा है। अब इस मामले के बाद आखिर म्यूचुअल फंड्स पर जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है क्या वो बरकरार रह पाएगा? आगे क्वांट एमएफ पर क्या क्या एक्शंस लिए जा सकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए बिस्तर।